आज तो लग रहा था जैसे क्लास खत्म ही नहीं होगी। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। अस्सलाम वालेकुम हसन अंकल। वालेकुम सलाम बिलाल, आ जाओ बैठो। बिलाल देखो, तुम मुझे बड़ा समझते हो ना, मत जाओ। नए घर में सेट होना इतना आसान नहीं है, मेरी बात समझो। अब तो घर भी देख चुका हूं, सारी तैयारियां कर ली हैं। अब कोई रास्ता नहीं वापसी का। इसमें क्या बड़ी बात है, सामान को वापस उसी जगह पर रख देंगे। मुंतकिल होने से तो आसान है ना। इसलिए मेरी बात मानो, तुम लोग यहीं रहो। अंकल अब बहुत देर हो चुकी है, इसरार करने का कोई फायदा नहीं। बिलाल तुम मुंतकिल तो हो जाओगे, लेकिन तुम तो पूरी रात टैक्सी चलाते हो ना बेटा। और तुम्हारी अम्मी और बहन घर पर अकेली होती हैं, उनके पास कोई नहीं होता। जब उन्हें किसी चीज की जरूरत होती है तो हम यहाँ करीबी होते हैं उनके। देखो मेरी बात मानो, जिद मत करो। और हम भी तुम्हारे जाने के बाद यहाँ पर बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। देखो जिद छोड़ दो, ना जाओ। हेलो, मैं सलीम, फैजा का दोस्त हूँ। हेलो, मैं फैजा की फुप्पो हूँ, गुलाय। कैसे हैं आप? आपसे मिलकर अच्छा लगा। असल में 2 दिन से फैजा से बात नहीं हो पाई, काफी कॉल्स की, लेकिन उसका नंबर मुस्तकिल ऑफ है। उसकी फिक्र हो रही थी मुझे। प्लीज अंदर आइए, मैं बुलाती हूँ उसे। शुक्रिया। फैजा मेरी जान, कब तक लेटी रहोगी? देखो कौन आया है। कौन आया है? दोस्त आया है तुम्हारा। मेरा कौन सा दोस्त आया है? सैलिम। शायद बाहर ले जाना चाहता है तुम्हें। कह रहा था कल से बात नहीं हुई, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? मुझे सैलिम से कोई बात नहीं करनी। लेकिन बात करने में कोई हर्ज तो नहीं? नहीं। फैजा मेरी जान, तो अब मैं क्या कहूँ उस लड़के से? कम से कम बाहर आ जाओ, खुद ही मना कर दो उसे। फूफा मुझे बाहर नहीं आना। उससे कह दें कि फैजा अपने कमरे से नहीं निकल सकती। कैसी हो उलकर तुम? घर पे ही हूं मैं। हाँ ठीक है, इंतजार कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इधर आ जाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। जल्दी करो। मदद करो कोई मेरी। ऐसे नहीं मानेगा। निजाती पीछे देखो।
याद रखना मेरी बात। क्या तुम ठीक हो? मैं जानता था कि ये कमीने बाज नहीं आएंगे, इसीलिए मैं पूरी तैयारी के साथ आया था इनसे निपटने के लिए। खैर अब सब कुछ ठीक है। ज्यादा लग गई आपको, बहुत अफसोस हो रहा है। मैंने आपको मुश्किल में डाल दिया। ऐसी कोई बात नहीं, अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा रिस्क ले चुका हूं मैं। डरो मत, चलो। मत करो ऐसा। इस बच्चे ने हमारा आने वाला मुस्तकबिल खतरे में डाल दिया है। तुम समझ नहीं पा रही। मुझे ये बच्चा चाहिए कैरन। इमेल, मत करो ऐसा, बर्बाद हो जाएगा सब कुछ। तुम्हें लग रहा है कि सब ठीक है और मैं तुम्हारे पीछे पड़ रही हूँ। तुम पर यकीन करके बहुत बड़ी गलती की मैंने। इमेल, सेलिम का तो प्लान फेल हो गया। क्या उल्कर ने फैजा को बाहर निकाला? उसे कॉल करें। हेलो उल्कर, कैसी हो? अच्छा, क्या तुम फैजा के घर जा रही हो? ठीक है। एक्चुअली मैं बोर हो रही थी अकेले घूमते फिरते। हाँ, दरअसल मैं सोच रही थी कि तुम्हारे पास चक्कर लगा लूं। वैसे तुम हो कहाँ इस वक्त? ठीक है, चलो मैं देखती हूँ। अच्छा, फिर बाद में बात करती हूँ तुमसे। कहाँ जा रहे हैं वो? किसी रेस्टोरेंट में म्यूजिकल नाइट है, शायद वो लोग वहाँ जा रहे हैं। फैजा काफी डिस्टर्ब है, अच्छा एंजॉय कर लेगी। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। मैं भी यही चाहती हूँ। हेलो सलीम, कुछ बताना है। उल्कर फैजा को लेकर बाहर जाने वाली है। तुम भी वहां पहुंच जाओ जैसे पहले से वहां हो। हाँ तो आखिर क्यों नहीं? दुनिया बहुत छोटी है। मेरा ये एहसान मत भूलना। हाँ मैं एड्रेस भेजती हूँ। कल रात तुम्हारा इंतजार किया। मैंने कहा था कि नहीं आऊंगा। हाँ, जानती थी कि तुम नहीं आओगे, लेकिन फिर भी किया। हाँ, ये कैसा है? क्या हम पार्टी में जा रहे हैं? मेरे लिए एक जीन्स और टी शर्ट ही काफी है। और ये मुझे अच्छा लग रहा है। फैजा यार, तुम थोड़े तो ढंग के कपड़े पहन लो। चलो मैं कुछ अच्छा ढूंढती हूँ तुम्हारे लिए, और जो मैं ढूंढूंगी वो तुम पहनोगी। वादा? अच्छा ठीक है, वादा करती हूँ। हसन अंकल मुझसे इतनी जिद कर रहे थे कि मैं क्या बताऊं। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या कहूं उनसे, क्या जवाब दूं। बस खामोश ही रहा। 100 बात की एक बात, मेरा अब यहाँ रहना बहुत मुश्किल है अम्मी। क्यों मेरे बच्चे, क्यों मुश्किल है रहना? आखिर हमारा कसूर ही क्या है इस सब में? तुमने फैजा पे यकीन किया और उसने गवाही देने से इनकार कर दिया। क्या यही कसूर है? और क्या इस वजह से हम अपना मोहल्ला छोड़ दें? बिलाल, मैं कुछ नहीं कह रही, अब जो ठीक लगे वो करो बेटा। आपकी बातों से लग रहा है आप नहीं बोल रही, सादित खाला बोल रही हैं। तुम अपनी जबान संभाल के बात किया करो। कुछ गलत कहा हूँ मैंने तो आप बताएं मुझे। वो खुद तो है ही ऐसी और आपको भी ऐसा ही बना दिया। उनकी आदतें अपना ली है आपने तो। चुप करो,
ऐसे बात करते हैं अपनी माँ से? देखो, हर शख्स हमारे जाने से परेशान है। क्या ऐसे पड़ोसी हमें कहीं मिलेंगे? बताओ मुझे। सादिक खाला और जमीला भी आई थी। उन्होंने फिर से सारा सामान सेट करवाया है मेरे साथ। सुबह से उन लोगों ने मेरी बहुत मदद की। बिलाल, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करो बेटा, इंशाअल्लाह। बिलाल, मुझे और परेशान मत करो। ठीक है अम्मी, जैसा आपको ठीक लगे। अब आपने सामान दोबारा से सेट करवा ही दिया है तो क्या कह सकता हूं। आपके फैसले के आगे हमारी थोड़ी ना चलेगी। बिलाल, कम से कम आज की रात ही कुछ आराम कर लो। नहीं अम्मी, सुबह तक टैक्सी ही चलाऊंगा। छुट्टी का दिन है, पैसेंजर्स बहुत होते हैं। सुबह अजान देने के लिए आ जाऊंगा। सादी उस्ताद से ही बात हुई, मौजिन भी बहुत परेशान था। अल्लाह कबूल करे। आमीन अम्मी। नमाज के बाद कुछ देर आराम कर लूंगा, फिर देखेंगे कि क्या करना है। किसकी कॉल है बेटा? इतनी कोई खास कॉल नहीं अम्मी। आज तुम जो कहोगी वही होगा। यार फिजा, एक ऐसे इंसान के लिए अपना मूड क्यों खराब कर रही हो तुम? देखो, अपने आसपास लोगों को देखो, कितना खुश हैं सब, और अपने इस बेरौनक चेहरे को देखो। सुकून नहीं है यहाँ बस। तो बताओ मुझे, बिलाल से दोबारा बात हुई तुम्हारी? उलकर, बिलाल के मौजू पे बात नहीं करो। ठीक है मेरी जान, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। मैं तो तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए तुम्हें बाहर लाई थी, और देखो बिलाल के बारे में ही शुरू हो गई। चलो छोड़ो ये लो। बिलाल, हेलो। नहीं, कुछ खास नहीं, बस तुमसे कुछ कहना चाह रही थी मैं। क्या हम मिल सकते हैं? अगर तुम फ्री हो, मैं तुम्हारे घर के पास ही हूँ। हाय बिलाल। हाँ कहो लैला। ओह, बहुत थक गई मैं तो आज। बताओ फिर, कैफसर बहन खुश है ना? खुश तो है, मगर फिर भी अब आगे नहीं पता कि क्या होता है। जब मैंने उसे अपार्टमेंट में रहने का तरीका कार बताया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुमने बहुत अच्छा किया सादित। हसन, अब तो शुक्रान घर वापस आ जाएगी ना? इंशाल्लाह सादित, लेकिन अब हमें एक चीज के लिए तैयार रहना होगा। देखो, जब बेटी वापस आए तो उससे कुछ मत पूछना। कैफसर, बिलाल, किसी पर कोड़े बरसाना मत शुरू कर देना। इसका क्या मतलब है? मैंने आखिर किसके ऊपर कोड़े बरसाए हसन? किस पे? खुद ही देख लो मेरे साथ क्या कर रही हो तुम। अच्छा चलो, मैं सोने जा रही हूँ। सुबह सवेरे उठ के काम भी करना है। शब बखैर। शब बखैर। ओह, मेरे घर से फोन है मेरी जान, अटेंड करके आती हूँ। फैजा, सेलिम, किसी के साथ आई हो तुम? उलकर के साथ आई थी मैं, उसने फोर्स किया था। मैं बैठ सकता हूँ? काफी उदास लग रही हो, ठीक तो हो तुम? ठीक हूं मैं। ये गाने वाकई सबको रुला देते। एक गिलास प्लीज।
सैलिम, तुम कब आए यहाँ? मैं यहाँ अक्सर आता रहता हूँ। यहाँ का म्यूजिक बहुत पसंद है मुझे। अच्छा, तो ऐसा है। यार सुनो, अम्मी घर पर अकेली हैं और बाबा अभी तक वापस नहीं आए, तो हमें थोड़ा जल्दी घर जाना होगा। ठीक है, तो चलो। इतनी जल्दी? अभी तो रात शुरू हुई है। थोड़ी देर तो रुक जाओ। चलो मेरा साथ दो। एक काम करो कि तुम सैलिम के साथ वापस आ जाना। तुम कहाँ हो सलीम? वही हूँ। खैर, तुमने जहां कहा था हम आ गए। अब जो कहना है जल्दी कहो लैला, फिर मैं चला जाऊंगा। तुम आखिर मुझसे इतना रूड क्यों हो रहे हो बिलाल? मैंने ऐसा क्या कर दिया है? मैंने तो सिर्फ दोस्ती ही निभाई है और तुम्हें बचाने की कोशिश की है बस। मुझे कोई एक वजह बताओ जो तुम इस तरह का रवैया रख रहे हो। लैला, मैं बस मसरूफ हूं और कोई बात नहीं है। देखो बिलाल, तुम्हें शायद मालूम ना हो पर मैं तुम्हें बहुत अरसे से पसंद करती हूँ। ये क्या कह रही हो लैला? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। हम सिर्फ साथ पढ़ते हैं और कुछ नहीं। मेरी जान, अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया तो मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फैजा घर से बाहर निकली है, बता नहीं सकता कि मुझे कितना सुकून मिला है। अब लगता है कि वो अपने दोस्तों में वापस घुल मिल जाएगी और उस बिलाल मुसीबत से हमारी जान छूट जाएगी। डार्लिंग, क्या तुम सो रही हो? उधर नहीं, इधर आओ, आराम से। चलो चलो, आराम से चलो। 1 मिनट रुक जाओ। हाय मेरे अल्लाह, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। रात के इस पहर यहाँ क्या कर रहे हो? माफी चाहता हूँ। एक्चुअली बात यह है कि मैं वो फैजा से मिलने आए हो ना तुम बेटा? हाँ, तुमने परेशान कर दिया है उसको। अगर किसी की बात का यकीन नहीं आता तो रात के इस पहर आप किसी के दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे। तुम्हें पता भी है कि फैजा ने अदालत आने के लिए क्या क्या नहीं किया। अपने बाबा से लड़ी, सबसे लड़ी। उसके बाबा ने उसे थप्पड़ मार दिया। सच कह रही हैं आप? हाँ, यहाँ तक कि उसके बाबा ने उसे घर में कैद कर दिया।
और इसी वजह से फैजा गवाही देने नहीं आई। उसके बाबा ने उसका फोन भी ले लिया ताकि तुमसे बात ना कर सके। 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया मेरे बच्चे। शायद तुम्हें मेरी बातों पे यकीन ना आ रहा हो। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं वाकई माजरत खा हूं। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये सब हो सकता है। अगर मुमकिन हो तो मैं फैजा से कुछ देर के लिए मिलना चाहूंगा। ये तो मुमकिन नहीं जनाब। फैजा घर पर नहीं है। उसकी दोस्त उससे कहीं बाहर लेकर गई हुई है ताकि उसका दिल बहल जाए। आपको अंदाजा है कि वो कहां गई होगी? हाय, मुझे कैसे मालूम? साहिल के किनारे कोई रेस्टोरेंट है, वो लोग शायद वहां गए हैं। वो लोग अक्सर वहीं जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलता हूं। आप ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। उदासी में भी तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत लगती हैं। उदासी सूट करती है। सलीम, क्या अब हम उठे? तबीयत डाउन हो रही है मेरी। ठीक है। बिल प्लीज। चाहो तो पकड़ लो मुझे। नहीं शुक्रिया। मैं तुम्हें साथ ले चलता हूँ। आराम से, जरा संभल के। हाँ ठीक है। वो तो दिख रहा है। क्या हुआ? सब खैर होगी इंशाल्लाह। क्या हो गया? मुझे नहीं मालूम हसन, मैंने एक बहुत बुरा ख्वाब देखा।
खैर होगी इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। लेटे रहो, उठो नहीं। नहीं नहीं, उठना है मुझे, ईद की नमाज के लिए जाना है। हाँ। Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alesselam. Hayya alesselam. Hayya alel felah. Hayya alel felah. ऐ मेरे अल्लाह, मेरे बच्चों को जाहिर और पोशीदा हादसात से बचा और हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख। आमीन। ईद मुबारक हो अंकल। ईद मुबारक। कैसे हैं? बेकर अंकल, खैर मुबारक। ईद मुबारक। खुश रहो। खुश कैसे हैं? ठीक है। खैर मुबारक। बेकर अंकल, ईद मुबारक। कितना अच्छा दिन है। शुक्रिया। माशाल्लाह, अच्छा लग रहा है ना। चले आप लोग, चले। आ जाओ। अरे ईद मुबारक मेरे भाई। ईद मुबारक। साथ में नाश्ता कर लेते, क्या ख्याल है आपका? दरअसल मैं सारी रात टैक्सी चलाता रहा, कुछ देर आराम कर लूँ, उसके बाद कब्रिस्तान जाऊंगा ज़ियारत करने। तुम्हारा इंतजार कर लेंगे। ठीक है, मैं कब्रिस्तान से वापसी पर आता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो हम लोग भी चलते हैं। ईद मुबारक के अफसर। तुम्हें भी बहुत बहुत ईद मुबारक जमीला। आओ अंदर आओ, बैठते हैं। नहीं, अंदर नहीं आऊंगी, कुर्बानी का गोश्त लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। अल्लाह तुम्हारी कुर्बानी कबूल फरमाए। जल्द ही मिलते हैं। खुदा हाफिज। मैं चॉकलेट और चिप्स लाकर तैयार हो जाता हूँ। जल्द ही बच्चे रश लगा लेंगे। देखो, अगर तुम्हें ज्यादा वक्त लगेगा तो मैं जा रहा हूँ। अरे अंकल, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। खैर, जब तक गपशप कर लेते हैं हम दोनों। हाँ, क्यों नहीं। हाँ, आ गए हसन। कहाँ थे अब तक? पहले मस्जिद में था, उसके बाद दुकानदारों के पास गया ईद मिलने। क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मुझे नहीं मालूम। मैं तो ये कह रही थी कि आप शुक्रान को ले आइए जाकर। सादित, ईद का दिन है, कुर्बानी के लिए जा रहा हूं मैं, लेकिन अगर वो मेरे वापस आने तक नहीं आई तो मैं ले आऊंगा।
समझ नहीं आ रहा तुम क्यों परेशान हो रही हो। फिक्र मत करो, आ जाएगी वो इंशाल्लाह। पापा क्या मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ त्यो। आपा क्या हम ईद नहीं मनाएंगे? बिल्कुल मनाएंगे हम, सिर्फ तुम और मैं। अच्छा तो बताओ आज क्या करेंगे हम? आप मुझे मेरे दोस्तों के पास पार्क ले जाएं आपा, खेलना है मुझे। हम रास्ते से उनके लिए चॉकलेट्स भी खरीदेंगे। क्या हम कहीं और नहीं जा सकते? मुमकिन है? बिल्कुल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह मेरे बाबा की मग़फ़िरत आ जाओ, इस तरफ पानी डालो। हेलो निजाती, बस कब्रिस्तान से निकल रहे हैं। शुक्रिया। दुकान पे हो? ठीक है मैं आ रहा हूँ। अम्मी को घर छोड़ दूँ फिर आता हूँ, ठीक है? क्या कर रहे हो? इधर छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, छोड़ूंगा नहीं तुम। बिलाल
शुक्रान तुम पीछे हट जाओ। अब मेरे हाथ से कैसे बचोगे तुम? शुक्रान, शुक्रान, शुक्रान,